Good morning students, very welcome back to your class, and these are the very sweet children of class 2 I know, and we were studying chapter number 2. Class 2 के बच्चे chapter number 2 पढ़ रहे हैं. The chapter name is Me and My Body. Okay. तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, है ना, कनेक्ट करना. ओके, हार्ड वर्ड्स लिख लिए थे हमने, ठीक है. ओके, तो हम थे पेज नंबर 12 पर. पेज नंबर 12 पे हमने क्या पढ़ा था? हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं पढ़े थे ना हम. तो हमने किस किस बारे में पढ़ लिया था? हमारे हेड के बारे में पढ़ लिया था, नेक के बारे में, आईज के बारे में, ईयर्स के बारे में, नोज, माउथ और शोल्डर्स. ओके, शोल्डर्स और चेस्ट भी हमने पढ़ लिया था. हमने लंग्स पढ़ा था और हार्ट पढ़ा था. कितना इम्पोर्टेंट था, वेरी गुड. अब हम पढ़ेंगे. अच्छा, और मैंने एक और बात क्या कहा था कि हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं हमें कुछ कुछ हार्ड वर्ड्स मिलते जाते हैं, है ना. तो आप हार्ड वर्ड्स जो आपने कॉपी में हार्ड वर्ड्स लिखे उनके नीचे ही लिखते जाना. मम्मी जी और पापा जी और दादाजी दादी जी जो भी हैं घर में, बहुत बहुत नमस्कार. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को पढ़ाने में आप लोग जो मदद कर रहे हो वो करते रहिए. और बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है. और कोरोना के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आने दे रहे हैं. तो थैंक्स अ लॉट. तो अभी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो हार्ड वर्ड्स हमें मिलते जा रहे हैं चैप्टर में वो मैं लिखवाती जाऊँगी. बार बार हार्ड वर्ड्स की हेडिंग ना डालें. जैसे ही वर्ड्स जहाँ आप हार्ड वर्ड लिख रहे हो वो लिखते जाइए, है ना. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हैंड्स. अभी हमने चेस्ट पढ़ लिया था पेज नंबर 12 पे. ये देखो, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और हमने कुछ कुछ पढ़ लिया था, चेस्ट और लंग्स तक पढ़ लिया था. अब हम हैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है. तो हैंड्स क्या काम करते हैं? हैंड्स आर ऑल्सो अवर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, क्योंकि हम उनको बॉडी से बाहर देख सकते हैं. ओके, हैंड्स हेल्प अस टू ईट, राइट, पिक, होल्ड एटसेट्रा. हाथ में हम क्या क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ को होल्ड करके रखना है. मैंने इस पेन को पकड़ के रखा है तो किससे? विद द हेल्प ऑफ माई हैंड, ठीक है. मैं लिखती हूँ, अगर हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड, ठीक है. खाना खाते हैं तो खाना कैसे खाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड. हैंड से बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक. बैक, बैक क्या होता है? बैक हम कहते हैं हमारी पीठ को, है ना, जिसको हम हिंदी में पीठ कहते हैं. तो बैक क्या करता है? वो स्पाइन को होल्ड करता है, विच हेल्प अस टू स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट. जो पीछे हमारी जो पीठ होती है, यहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं. बैकबोन, पीठ की हड्डी, है ना. और इसको स्पाइन भी कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है. अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो इसीलिए स्पाइन बर्ड बोल सकते हैं. तो जो बैक होता है हमारा, वो किसको होल्ड करता है? उसके अंदर क्या होता है? एक स्पाइन होती है. जब आप बड़े बच्चे बन जाओगे ना तब आप उसके बारे में पढ़ोगे, उसको देखोगे भी कि स्पाइन कैसी दिखती है. तो वो क्या करती है? हमको स्ट्रेट खड़े होने में और स्ट्रेट चलने में हमें हेल्प करती है. अगर आपकी स्पाइन नहीं होती है किसी की तो वो तो पहले बात तो वो मर ही जाता है ना. लेकिन अगर जिंदा रहता भी है तो वो ना तो बैठ सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो खड़ा रह सकता है. वो सिर्फ बिस्तर पे बीमार डला रहता है और थोड़े दिन बाद वो मर जाता है. तो आप सोचो कि स्पाइन कितनी इंपॉर्टेंट है ना. ओके, अब लेग्स, लेग्स सब बच्चों को पता है. लेग्स हमें किस में हेल्प करते हैं? वॉकिंग में और प्लेइंग में, ठीक है. नीज, नीज हमें किस बात में? नीज क्या होता है? घुटना, है ना. घुटना हमें किस में हेल्प करते हैं? नीज हम मूव करते हैं इजीली. अगर मान लो घुटना नहीं होता तो हम ऐसे ऐसे चलते, क्या हमारा पाँव ऐसे मुड़ता है, हम इजीली चलते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर नीज. नेक्स्ट आता है फीट. पैर में जो जहाँ आप शूज़ पहनते हो वो होता है फीट. और वो हमें क्या करता है? हमारी बॉडी को बैलेंस करता है और हम सीधे खड़े रह सकते हैं. अगर आपका फीट नहीं होगा, अभी कभी आपने देखा है कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनका फीट टेढ़ा होता है ना, जिसमें जूता पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, वो टेढ़ा होता है तो वो ऐसे कैसे करके चलते हैं, है ना, वो सीधे नहीं चल पाते. यानी कि हमारा अगर फीट अच्छा है तो ही हम सीधा चल सकते हैं, स्ट्रेट चल सकते हैं और हमारी बॉडी बैलेंस रहती है. नहीं तो हम ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते हैं. बहुत लोगों को आपने देखा होगा, कुछ कुछ को जिनके फीट टेढ़े टेढ़े होते हैं वो ठीक से नहीं चल पाते. तो ये जो सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स थे वो क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या क्या वर्क होते हैं वो हमने पढ़ लिया, ठीक है.
वाओ, कितने सारे हैं। हेड, नेक, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, हैंड्स, लेग्स, नीज एंड फीट, इतने सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं। और जो बॉडी पार्ट्स हमें दिखाई नहीं देते बॉडी के बाहर, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो अब आप आ जाओ, एक और हार्ड वर्ड हम लिखते हैं, ये हार्ड वर्ड के नीचे ही कंटिन्यू कर देना, ठीक है ना। फिर क्या लिखना है हमें? पहले तो एक स्पाइन और एक आया हमारे पास इंटरनल। इन सबके वर्ड मीनिंग मैं लिखवाऊंगी बाद में, चिंता मत करो। तो जो बॉडी पार्ट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इंटरनल मतलब होता है अंदर। अब जैसे हमने कल पढ़ा था लंग्स, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो आपको दिखाई देता है? नहीं दिखता ना, तो वो इंटरनल बॉडी पार्ट है। हार्ट भी नहीं दिखता, हम यहाँ हाथ लगाते हैं तो धक 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 लगती तो है, सुनाई तो देता है। कभी डॉक्टर को देखा है? डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपका फीवर चेक करता है तो यहाँ पर लगाता है, यहाँ पे लगाता है, यहाँ पे लगाता है, तो वो आपकी हार्ट बीट सुनता है, उसमें आवाज़ आती है धक 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 धक, है ना। लेकिन आपको हार्ट दिखाई तो नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो तो अंदर है बॉडी के, तो वो तो इंटरनल बॉडी पार्ट है। तो इसी तरीके से बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। स्टमक होता है, स्टमक देखा है क्या कभी? भूख तो लगती है मगर कहाँ स्टमक है हमें तो दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर है। तो जो बॉडी के अंदर हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे द बॉडी पार्ट्स विच आर इनसाइड अवर बॉडी कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। इनको इंटरनल ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी दीज बॉडी पार्ट्स, हम इन बॉडी पार्ट्स को नहीं देख सकते हैं। सोनाली इज गोइंग फॉर स्विमिंग। सोनाली का, अच्छा ओके, हम तो सोनाली वाली कहानी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सोनाली अभी स्विमिंग करने जा रही है, ठीक है भाई। शी वॉन्ट टू स्विम वेल, वो बहुत अच्छे से स्विमिंग करना चाहती है। हर हार्ट इज़ बीटिंग हार्ड, और उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है स्विमिंग पूल देख के। आपने कभी स्विमिंग पूल देखा है? अगर नहीं देखा है तो पापा के साथ जाना वाटर पार्क। वाटर पार्क में स्विमिंग पूल होता है, बहुत सारे बच्चों ने तो देख भी रखा होगा। आप जब स्विमिंग पूल को देखोगे, आप तो छोटे छोटे हो, स्विमिंग पूल तो इतना बड़ा है, तो आपका हार्ट तेजी से बीट करने लग जाएगा। बीटिंग हार्ड मतलब धक 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 धक, जब डर लगता है तो कितना डर धक 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 होती है ना, उसे कहते हैं बीटिंग हार्ड। तो सोनाली का दिल भी ऐसे बीटिंग हार्ड कर रहा है, वो भी धक 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 धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है स्विमिंग पूल देख के, पर वो स्विमिंग करना भी चाहती है। अब क्या करे? द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी के, हमारे चेस्ट में लेफ्ट पार्ट में होता है। देखो इस फिगर में एक आदमी बना हुआ है, उसका हार्ट दिखाया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? ये सब तो सोनाली और उसकी सहेलियां खड़ी हैं, पर बीच बगल में एक आदमी दिखाया और उसका हार्ट दिखाया है। देखो वो चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है ऐसे हार्ट, ठीक है। ओके, जब आप बड़े हो जाओगे और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और आपको हार्ट बाहर निकाल के भी दिखाया जाएगा। इंटरनल बॉडी पार्ट को बाहर हाथ में दिखाया जाता है, हार्ट निकाल के वो कैसे ऐसे हिलता होता है। तो ये तो जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तब। अभी तो आपको इतना समझना है कि हार्ट जो होता है वो बॉडी के चेस्ट के लेफ्ट पार्ट में होता है। इट पम्प्स ब्लड टू द बॉडी, और वो करता क्या है? वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए, अब हमारा हाथ कैसे काम करेगा? अगर उसमें ब्लड ही नहीं होगा तो उसमें ताकत कैसे आएगी? जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना ब्लड में बदल जाता है, ब्लड बन जाता है, और खाना खाने से हमें ताकत क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारा ब्लड बन जाता है। जो लोग ठीक से खाना नहीं खाते वो बीमार हो जाते हैं, है ना, उनके अंदर ताकत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्लड ही नहीं होता, तो फिर इसीलिए तो फिर उनके अंदर ताकत नहीं होती। तो अब ये जो हार्ट होता है ना, वो बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्लड देता है, ठीक है ना, ऐसे ब्लड पंप करता है, सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड फेंकता है, ब्लड देता है, ताकि सारे बॉडी पार्ट ठीक से काम कर सकें। तो अब ये समझ में आया कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हार्ट, आप सो जाते हो लेकिन आपका हार्ट हमेशा बीट करता रहता है। जब आप सो जाते हो ना तब भी हार्ट बेचारा काम कर रहा है, हार्ट तो कभी भी नहीं सोता। और जिसका हार्ट बीट करना बंद हुआ वो तो गया, वो तो फिर उसकी तो डेथ हो जाएगी, क्योंकि हार्ट ने अगर काम करना बंद कर दिया, हार्ट कभी भी काम करना बंद नहीं करता। देखो
जब आप सो जाते हो आपके हैंड्स ने काम करना बंद कर दिया, लेग्स ने काम करना बंद कर दिया, माउथ ने बंद कर दिया, स्टमक में भी भूख नहीं लगती सोते वक्त, लेकिन हार्ट तो हर वक्त काम करता है ना। तो हार्ट जो बीट करता है वो कर क्या रहा होता है उस वक्त, सारी बॉडी को ब्लड पंप करता है, ब्लड देता रहता है ताकि आपके सारे बॉडी पार्ट ठीक से काम कर सके। ओके, तो दैट इज़ वाई हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पेज नंबर 13 पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे सोनाली ने स्विमिंग करना शुरू कर दिया है ना, वो स्विमिंग करना चाहती थी, अब वो स्विमिंग कर रही है। अब देखते हैं क्या होता है। सोनाली इज स्विमिंग, शी पुट्स आउट हर फेस टू टेक अ डीप ब्रेथ। अब उसने पानी के ऊपर अपना मुंह निकाला और जोर से सांस ली। ठीक है, शी इज ब्रीदिंग हार्ड, उसने बहुत जोर से सांस ली। द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। अब ये सांस ली है इतनी जोर से, तो किसने हेल्प करी होगी, लंग्स ने। कल हमने पढ़ा था ना, लंग्स हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं और वो हमें किस में हेल्प करते हैं, सांस लेने में। दे गेट फिल्ड विथ एयर, और उनमें क्या भर गया, एयर। कल मैंने बताया था ना, एयर में से ऑक्सीजन जो आती है वो हमारे लंग्स से आती है। तो अब सोनाली ने क्या किया, अपना मुंह पानी से बाहर निकाला, जोर से सांस ली और उसके लंग्स में ढेर सारी एयर, ढेर सारी ऑक्सीजन भर गई। ओके, उसके बाद उसने बहुत देर तक अच्छे से स्विमिंग करी और फिर उसको फर्स्ट प्राइज मिला। सोनाली गेट्स अ प्राइज, द प्राइज इज हैवी टू होल्ड। अब जो प्राइज था वो बहुत हैवी था होल्ड करने के लिए, बहुत भारी था। शी थिंक्स दैट शी विल पुट इट ऑन द टेबल। उसने सोचा कि वो ये टेबल पे रख देगी। अब ये सोचा कैसे, ब्रेन से। ये सोचने का काम कल अपन ने पढ़ा था ना कि ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कहाँ होता है, हेड के अंदर होता है ना। और आप जब कुछ सोचते हो तो आपका कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहे हो, ब्रेन। ब्रेन भी आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। वो क्या हुआ, इंटरनल बॉडी पार्ट हुआ, या इंटरनल ऑर्गन कहते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो एक और वर्ड लिख लो यहाँ पे, ऑर्गन, ORGAN। ठीक, इसका मीनिंग होता है बॉडी पार्ट। तो अब हमने क्या देखा कि भाई जब सोनाली को गिफ्ट मिली, प्राइज मिला, सॉरी गिफ्ट नहीं, प्राइज मिला, तो उसने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन वो तो बहुत भारी था। तो उसके मन में ख्याल आया, अपन कहते हैं ना मन में सोचा, मन में नहीं सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं, ब्रेन में सोचते हैं। और ब्रेन क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है ना। तो वो ब्रेन में सोचा उसने कि मैं इसको टेबल पे रख देती हूँ क्योंकि ये तो बहुत भारी है। Our brain help us to think and control our body. ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट और ब्रेन कितने इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी चीज़ सोचते हो तभी तो आप कोई काम करते हो। आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ना इस बुक को उस वाली टेबल पर रख दूं, तभी तो आप पैरों से चल के जाओगे, हाथों से उस किताब को वहाँ रखोगे। लेकिन आपने सोचा किससे, ब्रेन से सोचा। तो ब्रेन हेल्प्स अस इन थिंकिंग एंड टू कंट्रोल अवर बॉडी। द ब्रेन इज इन अवर हेड। ये तो आपको पता ही है कि ब्रेन कहाँ होता है, हमारे हेड के अंदर, छोटा सा एक डिब्बे में बंद। द टीचर गिव्स हर अ चॉकलेट। और टीचर ने खुश होके सोनाली को क्या दिया, चॉकलेट दी। सोनाली ईट्स इट। सोनाली ने उसे खाया, ठीक है। द चॉकलेट गोज इन टू हर स्टमक। चॉकलेट जब वो खाई, तो आप जो भी कुछ खाते हो, चॉकलेट, पिज्ज़ा, रोटी, सब्जी, दाल, पानी, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, वो फाइनली कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। द स्टमक डाइजेस्ट फूड विच गिव्स अस एनर्जी। तो स्टमक भी एक इंटरनल ऑर्गन है, स्टमक भी हमें नहीं दिखाई देता है। स्टमक, जब आप कुछ खाना खाते हो तो आपको कितनी एनर्जी फील होती है। बहुत देर तक पढ़ाई कर ली, थक गए, अब तो मम्मा कुछ खाने के लिए दो। मम्मा ने कुछ खाने के लिए दिया और आप वापस फ्रेश हो गए, मम्मा अब तो मैं खेलने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी आ गई। अब ये एनर्जी आती कैसे, जब आपने माउथ में कुछ खाया, वो माउथ से पहुँचा आपके स्टमक में उसने, स्टमक ने क्या किया, उसको डाइजेस्ट किया। तो एक और वर्ड हमारे पास आ रहा है, डाइजेस्ट, DIGEST, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स क्या होता है, सब लिखवा दूंगी, अभी तो आप सिर्फ हार्ड वर्ड लिखते चलो। डाइजेस्ट का मतलब होता है खाना पचा लेना। अब वो बड़ी क्लासेस की बात है, वो आप छोड़ो। अभी आपने को ये देखना है कि स्टमक में जब खाना जाता है तो हम उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारे को एनर्जी आ जाती है। तो हम बहुत सारा गेम खेल सकते हैं और बहुत सारी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स, व्हाट आर इंटरनल बॉडी पार्ट्स।
कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। आज हमने पढ़ा इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो हम क्या देखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के बॉडी पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड द बॉडी होते हैं, और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, हमारे आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ठीक है। मुझे पता है, आई होप दैट ऑल माई लिटिल स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस। सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आज हमने 4-5 नए हार्ड वर्ड्स देखे हैं, ये सब आप आपकी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे से मज़े भी करो, ठीक है। गुड डे।